दुष्यंत कुमार ने एक बार कहा था कि कौन कहता है कि आसमां में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। और वो पत्थर जो है, वो पत्थर ने उछाल के शांति के मार्ग से आपने सब कुछ किया। और जब मैं आपका पहली बार इंटरव्यू ले रहा था तो लोगों ने कहा कि गुरुदेव को क्रांतिकारी गुरुदेव कहना है आपने, लेकिन आपने मना किया कि नहीं, जब तक हमारा काम नहीं हो जाता आप ये नहीं कहोगे। क्या मैं अब मेरे दर्शकों को बोल सकता हूं कि मैं क्रांतिकारी आचार्य गुरुदेव का इंटरव्यू ले रहा हूं? ये क्रांति के मुख्य जनक भगवान महावीर स्वामी हैं। उनको ही मैंने अपना आइडल माना और उनको ही सामने रखा और उनकी ही प्रेरणा रही है, इसलिए पूरे क्रांति के जनक मैं नहीं, भगवान महावीर स्वामी हैं। चलो, कहीं तो आपने माना कि क्रांति हुई और उस क्रांति के जनक महावीर स्वामी है, लेकिन उसको लेकर जाने वाले आप रहे हैं। खासकर आज हम लोग केस के मेरिट में नहीं जा रहे, आज मेरा फोकस केवल आचार्य गुरुदेव है। और ये जो पूरा केस है ये है, मतलब केस कैसे चला। आपने देखिए, आपने एक वाक्य कहा था और वो वाक्य पूरे देश में बहुत चला। वो वाक्य फडणवीस जी के भी दिल को छुआ, वो मुरलीधर मोहोळ इनके भी दिल को छुआ और रविंद्र धंगेकर इनके भी। वो क्या था कि आप यहाँ के राजा हैं, आप सांसद हैं या आप नेता हैं, आप अपनी प्रजा के पास नहीं आओगे तो कैसे होगा। और सब लोग आ गए। बिल्कुल सही है। तो ये सोची समझी एक सोचा समझा प्लान था। मतलब गुरुदेव होने के साथ साथ एक मैनेजमेंट का भी आपका थोड़ा सा कह सकते हैं। ये जो है ना, मतलब हृदय की भावनाएं हैं और जो राजनीति होती, स्वस्थ राजनीति होती है जी। तो जैसे रामायण काल में हमने देखा है कि जिस समय ऋषि विश्वामित्र जी वन में यज्ञ कर रहे थे और कुछ आसुरी शक्तियां वहाँ पर आकर उपद्रव करने लग गई जी। तो विश्वामित्र जी दशरथ जी के पास स्वयं गए जी। और जाकर कहा कि आप हमारे राजा हैं और आपके शासन में हम साधु संतों को परेशानी नहीं होना चाहिए, आप आइए और देखिए। उन्होंने स्वयं रामचंद्र जी को भेजा, लक्ष्मण जी को भेजा और जाकर आसुरी शक्तियों को उन्होंने वहाँ से हटाया। तो उसी को एग्जाम्पल ध्यान में रख कर के और राजनीति के तहत मैंने स्वयं होकर के यहाँ के जो सांसद हैं और यहाँ के पालक मंत्री हैं, यहाँ के पूरे महाराष्ट्र के सीएम हैं, भारत के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, मैंने सबको आह्वान विशेष रूप से किया कि हम मतलब हमारे भक्तों ने सबने आपको वोट दिया है, ये प्रजा है और आप राजा हैं और राजा को प्रजा के साथ न्याय करना चाहिए। और ये जो मंदिर है ये साधना भक्ति का मंदिर है, विद्या का मंदिर है, इस पर कोई प्रकार की आँच नहीं आना चाहिए। और वो मेरी हृदय की बात उन सब ने सुनी और सबने गहराई से आज इस मुकाम तक पहुँचाया है। इसलिए मैं पुनः उन सभी के, रविंद्र धंगेकर जी जो उन्होंने फाइट की है भगवान महावीर के लिए, उनके अपने ढंग की फाइट है। सबकी अपनी अपनी भूमिका है, सबकी अपनी अपनी। मेरी सबसे विशेष करके मैं बोलूँगा कि जो बच्चों ने हिम्मत की, जान की परवाह ना करते हुए इस आंदोलन को आगे लेकर आए और फिर उनको दिखने लगा कि अब कुछ चाहिए, देश और देश से बाहर चले गए आंदोलन। बिल्कुल। और उन्होंने मतलब जो सही रूप होता है कि जिसके ऊपर गुरु का हाथ, उसको देगी दुनिया साथ। क्या बात है। आपने रामायण की बात की तो रामायण में जो आपने विश्वामित्र जी की बात की, तो रामायण में एक मुनि ऐसे भी थे जिन्होंने असुरों से लड़ने के लिए भगवान को कहा कि भाई आप मेरी हड्डियों से, मतलब मेरे इससे आप जो शस्त्र बनाओगे उससे उनका नाश होगा। और यहाँ भी एक गुरुदेव ने ऐसा कहा कि अगर 1 तारीख के पहले नहीं हुआ कैंसल। सही बात है, बिल्कुल सही है। और ऐसा आज नहीं होता। ये ऑर्डर जो अभी आया 5 मिनट पहले, तो कल से आप अनशन पे बैठ जाते हैं। परसों 1 तारीख से पक्का, परसों से 1 तारीख से पक्का। साधु का वचन होता है। कल हमने 29 तारीख को, उसके पहले ही हमने घोषण किया था और 1 तारीख से यदि हमारा ये संकल्प, हमारा ध्येय पूरा नहीं होता तो हमारा जो प्रण है वो पक्के बैठते, उसमें कोई दो मत नहीं है। आचार्य जी, ये तो हो गई इस केस की बात, लेकिन अब इस पूरे केस ने पूरे भारत को छुआ है और हमारे भारतीय जो बाहर भी रहते हैं उनको भी छुआ है। छोटे मोटे ऐसी चीजें और भी आते रहती है, लेकिन भगवान को गिरवी रख देना, ये आपने मेरे इंटरव्यू में पहली बार कहा था कि हमारे भगवान को, भारत का पहला केस है, भगवान को बेच दिया। तो ऐसा ना हो, इसके लिए सरकार से आप क्या आह्वान करेंगे? मैं सरकार से आह्वान करूंगा, मैंने आज कहा है कि आज की जो विजय है वो सजग महाराष्ट्र शासन की विजय है। आज की जो विजय है सतर्क भारत सरकार की विजय है। तो भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार से मैं विशेष आह्वान करूंगा, सभी प्रांतों की सरकार से आह्वान करूंगा कि ऐसे हमारी जितनी भी धार्मिक, शैक्षणिक, सामाजिक संस्थाएं हैं और जो ऐसे सामाजिक कार्य धार्मिक कार्य, शैक्षणिक कार्य करती है, उनकी विशेष सुरक्षा के लिए अच्छा कानून उनका बन के आना चाहिए कि आगे कोई भी ट्रस्टी इस प्रकार गैर व्यवहार ना करे।
और सही रास्ते पर चले और इसको बचाने के लिए जो कोशिश होनी चाहिए वो करना चाहिए। साथ में जो संस्था के लाभ लेने वाले लोग हैं उनसे कहूँ कि आप सजग रहिए, आप सावधान रहिए। यदि आप सावधान रहेंगे तो आपकी संस्था कोई नहीं छीन पाए, कोई नहीं ले पाएगा। इस ट्रस्ट में कोई भी महिला नहीं थी, क्या आपको लगता है आगे चल के ट्रस्ट में कम से कम एक महिला होना भी जरूरी है? बिल्कुल बिल्कुल, इस ट्रस्ट में महिला भी होना चाहिए और ट्रस्ट के लिए समर्पित जो ट्रस्ट के रूल उद्देश्य हैं उन उद्देश्यों को पालने वाले, समझने वाले ट्रस्टी ही इसके अंदर होना चाहिए जो अच्छे से इसको चलाकर लेकर चल सके। आपने इस मुहिम के विजय की बात की, आपने कहा कि महाराष्ट्र शासन की ये विजय है। क्या आचार्य जी आपको लगता है ये मुरलीधर मोहोळ की भी विजय है, ये रविंद्र दंगेकर की भी विजय है, ये प्रकाश आंबेडकर की भी विजय, क्योंकि ये सब लोग यहाँ आए हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये आज की जो विजय है ना, मैंने और गोखले लैंडमार्क LLP की 100% उनकी भी विजय है, विशाल गोखले की विजय है, हमारे जो यहाँ के ट्रस्टी हैं उन ट्रस्टियों की विजय है। पूरी समाज, अकेले सकल जैन समाज नहीं, सकल जैन समाज तो है ही है, लेकिन मैं कहूँगा कि संपूर्ण पुणे में जो भी धर्म है, वर्ग है, पंथ है, मत है, संप्रदाय है, उनकी विजय है। राजनीतिक रूप में कहूँगा तो हर एक पार्टी की विजय है, क्योंकि सारी पार्टी यहाँ पर जन जन की विजय है, जन जन की विजय है, राजनीतिक विजय है, शैक्षणिक संस्थाओं की विजय है, आध्यात्मिक संस्थाओं की विजय है। संपूर्ण पुणे की नहीं बल्कि यह संपूर्ण भारत और संपूर्ण विश्व की एकता और शिक्षा की विजय है। आचार्य जी आप ये तो मानेंगे कि ट्रस्टीज के तरफ से, हम लोग राजनेताओं में या बिल्डर में नहीं जाएंगे क्योंकि चीजें जब बिकती है तो खरीदने वाले 100 मार्केट में तैयार होते हैं, लेकिन ट्रस्टीज ने जो किया तो वहाँ पर तकनीकी रूप से गैर व्यवहार हुआ था। ये पहले इंटरव्यू में भी हमारी बात हुई थी और आपने इस पर हाँ कहा था। तो जैन धर्म के साधु होने के नाते, मुनि होने के नाते, क्या आज आपने उन्हें माफ कर दिया? 100%। जिस दिन उन्होंने कहा कि हम इसके लिए माघार लेते हैं, उन्होंने डील कैंसिल में अपना कदम बढ़ाया है, वहाँ से ही मेरे लिए उनके प्रति क्षमा है और पूरा पूरा आशीर्वाद है कि उन्होंने एक बहुत अच्छा कार्य किया है। मतलब कम से कम देर आए दुरुस्त आए जिसको बोलेंगे अपन। जिस दिन उन्होंने ट्रस्ट को नहीं बेचने का निर्णय लिया उस दिन से मैं तो कहूँगा कि उनके सारे पाप धुल गए और वो पूरे इसके आशीर्वाद के हकदार हैं, पात्र हैं। वो स्वयं इसको समझें और यहाँ पर आएँ, समाज के साथ मिलकर के संस्था को अच्छे से चलाएं। मैं तो ये कहूँगा आगे कभी ऐसा काम ना करें, किसी भी संस्था को, किसी भी स्थान को वो इस प्रकार से ना करें, ऐसा मेरा उनके लिए। और सभी जो ट्रस्टी यदि गैर व्यवहार करना चाहते हैं तो उनको मेरा संदेश है कि आप भी पाप का कार्य छोड़िए और धर्म के और समाज के उत्थान कार्य में आप आगे आइए। चैरिटी कमिश्नर की भी विजय है 100%। आज यदि ये उत्सव मनाया जा रहा है तो इसका 1001% में श्रेय दूंगा चैरिटी कमिश्नर अमुक जी क्वालिटी को। उन्होंने समाज की भावनाओं को ध्यान में रखकर जो निर्णय तुरंत काम किया, एकदम फास्ट काम किया है। इसके लिए मेरा उनको हृदय से बहुत सारा आशीर्वाद है। इस पूरे विषय से हटकर एक अलग चीज पूछना चाहूंगा। पत्रकारों ने इस पूरे आंदोलन में एक खास चीज को नोट किया, वो चीज ये थी कि नए बच्चे जो है, खासकर अभी जैसे बच्चा यहाँ पे खेल रहा है, तो नए बच्चे जो है आजकल पूरे देश में वो मोबाइल की तरफ जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं। तो उनका धर्म, समाज, संस्कृति, इसके साथ मोह या इसके साथ उनका कनेक्शन बहुत कम होते जा रहा है। लेकिन जैन समाज के इस भागदौड़ में देखा कि 24 घंटे जो लोग होते थे बच्चे साथ में, आंदोलन में साथ में, अभी भी देखिए बच्चे, कुछ लोगों से मेरी बात हो रही थी। बच्चों के लिए आपका क्या संदेश है इस पूरे रेफरेंस में? सब बच्चों के लिए संदेश मेरा रहेगा कि इस हॉस्टल के महत्व को आप यदि जान पा रहे हैं तो यहाँ जो पढ़ने वाले बच्चे घर से निकल कर के यहाँ आए और इस हॉस्टल में आकर उनकी लाइफ बनी है। तो घर में बैठकर बच्चों की लाइफ नहीं बनती है। बचपन से हमारी प्राचीन संस्कृति रही है कि 8 वर्ष अंतर्मुक्त होने के बाद में बच्चों का मौंजी मन संस्कार कर उनको गुरुकुल भेज दिया जाता था। ये रामायण में हमने देखा, महाभारत में देखा है हमने। तो इसी प्रकार से आज ये पुनः चालू होना चाहिए कि घर से दूर बच्चे गुरुकुल में जाकर के रहें और वहाँ जाकर के यदि वो पढ़ेंगे तो निश्चित रूप में उनको एक स्वावलंबी भारत का निर्माण करने का बहुत बड़ा योगदान मिलेगा। ये कॉन्वेंट, कैम्ब्रिज आदि संस्थाएं हैं, मैं उन पर टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन हमारे ऐसे भारतीय गुरुकुल तैयार होना चाहिए कि बच्चों को 8 वर्ष के बाद में नियम से उनको गुरुकुल में भेजा जाए, जिससे वो एक सदाचारी और एक मतलब भारत का भविष्य निर्माण करने वाले एक युवा तैयार होना चाहिए। और बच्चे माता पिता से दूर रह करके और गुरुकुल में आकर के पढ़ें और माता पिता अपने बच्चों से मोह छोड़ करके गुरुकुल में लेकर के आएंगे तो उनके लिए उनका बेटा सारे जिंदगी साथ देगा। और यदि वो अपने बच्चे के पास में रखे रहे तो अपने बच्चे का निर्माण नहीं कर पाएंगे। पुणे के लोगों से भी कहूँगा कि आप अपने घर में रहकर बच्चों को ना पढ़ाएं, कॉलेज का समय जब आता है अपने बच्चों को हॉस्टल में रख करके आप पढ़ाएंगे तो एक स्वावलंबी भारत की हमारी निर्मित होगी, तैयार होगा। जी, साधुओं को, मुनियों को, पुण्यात्माओं को मिलने के लिए लोग दूसरे मतलब कई देशों से भारत में आते हैं, क्योंकि उनमें जो शक्ति होती है, उनमें कुछ करने का जो जज्बा होता है,
ये कैपेसिटी होती है वो उनमें ही होता है। लेकिन इस केस में वो लोगों ने आप में देखा, कहीं बाहर हिमालय में न जाते हुए। और जब मैंने इंटरव्यू स्टार्ट किया तो मैंने आपसे पूछा कि क्या मैं आपको क्रांतिकारी गुरुदेव कह सकता हूँ, लेकिन अब मैंने पूछा, लेकिन अब जब मैं समापन कर रहा हूँ तो मैं कह रहा हूँ क्रांतिकारी गुरुदेव। एक बात और कहना आपका चाहूँ, न्यूज़ सुनिए, डॉट से बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। 1 मिनट और मैं आपसे कहूँगा कि अकेले मैं ही इस मुहिम में नहीं हूँ। इसमें सफलता के लिए हमारे जो गुरुदेव हैं, आचार्य श्री कुंद सागर जी गुरुदेव, आचार्य श्री कनक नंदी जी, उन गुरुदेव ने मुझे पूरा आशीर्वाद दिया है। और मेरे भाई, हमारे धर्मगुरु भाई राष्ट्रसंत आचार्य गुरुधनंदी महाराज कर्नाटक में बैठे हुए हैं और उनके पास भी बहुत बड़ा कॉलेज चलता है, 8,000 बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। उन्होंने हर समय मेरा पूरा साथ दिया है, पूरा मार्गदर्शन किया है, राष्ट्रसंत गुरुधनंदी महाराज। और इसके अलावा पूरे भारत के जितने मूर्धन्य आचार्य हैं, मैं बोलूँगा यहाँ पुणे में हमारे उपाध्याय प्रवीण ऋषि जी यहाँ बैठे हुए हैं, और सकल समाज के जितने हमारे संत हैं, आचार्य ऋषि मुनि हैं, जो भी यहाँ पर हैं, मैं दलाई लामा जी को बोलूँगा कि वो हमारे साथ में हैं। और संपूर्ण सकल जैन में जितने साधु हैं, पूरे भारत के साधु संत हैं, उन सबका पूरा साथ एक साथ मिला है। तो ये सबकी एकता की वजह है। बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आपसे बात करने के लिए। और साथ में मतलब हम लोग देखिए, यदि इस मुहिम को सफल और घर घर तक यदि पहुंचाया है, जन जन तक पहुंचाया है, तो निर्भीक पत्रकारिता जो होती है उसका श्रेष्ठ उदाहरण यहाँ के मीडिया ने हमको दिया है। पुणे की सारी मीडिया जो सामने भी खड़े हैं, काफी सारे मीडिया के हमारे पत्रकार भाई बहन, बिल्कुल उनकी बहुत अहम भूमिका रही है इसमें। सबसे अहम भूमिका हमारे मतलब जो वीर सिपाही जिन्हें बोलते हैं कि आपने कोई परवाह ना करते हुए और इस मुहिम को आपने घर घर तक पहुंचाया, घर घर नहीं पूरे वर्ल्ड तक आपने पहुंचाया है। तो महाराष्ट्र के संपूर्ण मीडिया को मैं बहुत हृदय से आशीर्वाद देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ये तो सिर्फ शुरुआत है, अभी और भी हमारे जैन समुदाय को हमें ऐसे ही सकारात्मकता के साथ इसी मुहिम को चालू रखना है। गुरुदेव का आशीर्वाद रहे तो दुनिया में क्या नहीं हो सकता। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। शुक्रिया गुरुदेव। बहुत सारा सबके लिए आशीर्वाद।